Hello everyone. We are going to learn about DNA packaging, which is a subtopic under molecular basis of inheritance of class 12. All right. See, what is DNA packaging? DNA packaging basically means the process of condensation of DNA to form a metaphasic chromosome. हम सबने देख रखा है डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या है, एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो हमें पढ़ना है कि डीएनए जो है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, how it is going to condense and form this X-shaped structure. And before that, we are going to learn a bit about the structure of the DNA and the structure of the chromosome. Okay, let's move ahead and see the very basic about DNA. So what is DNA? DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. ठीक है? Inside a cell there is nucleus, all right, and inside nucleus the genetic material resides, है ना। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का होता है, डीएनए का होता है। अदरवाइज आरएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, बट इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो डीएनए होता है अराउंड 2.2 मीटर, ओके, ह्यूमन सेल में। तो आप सोचो कि 2.2 मीटर डीएनए जो है वो ऐसे ही सेल में फैला तो नहीं रह सकता है, 2.2 मीटर बहुत होता है ना। तो एक सेल जो हमें आंख से दिखता भी नहीं है, जो नेकेड आंख से हमें दिखता भी नहीं है, उसके अंदर एक 2.2 मीटर का न्यूक्लियोटाइड कैसे रिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन इतना ज्यादा लेवल पे कंडेंसेशन होता है कि ये आराम से जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में, एक्स शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डीएनए इज गोइंग टू कंडेंस इन द क्रोमोसोम, और ठीक है। अब देखो यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, ये जीन होगा, GENE। व्हाट इज जीन, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमैटिन, व्हाट इज जीन। सो लेट्स सी, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और इसके एक लंबी सी चेन होती है जो कि डीएनए बनाता है, ठीक है। डीएनए के एक फ्रैगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक फ्रैगमेंट की, एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे जीन, GENE, जीन, ठीक है। और ये डीएनए जब कंडेंस हो जाएगा, जब ये एक्स शेप स्ट्रक्चर ले लेगा, तब हम इसको बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो न्यूक्लियोटाइड हैव 3 कंपोनेंट, जिसमें एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, एंड इट हैज अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, प्यूरीन होता है और पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न दैट there are 2 type of nitrogenous base, purine and pyrimidine, under purine adenine and guanine comes, and under pyrimidine cytosine, uracil and thymine comes. However, uracil is absent in DNA, it is present only in RNA. Okay, now moving ahead and let's see the double stranded polynucleotide chain. All right, this is the deoxyribose sugar, this is a pentose this is a phosphate group, and this is nothing but the nitrogenous bases. So now you can see there is the dotted line here, all right, the 2 dotted line and 3 dotted line are there. These are nothing but hydrogen bond. So it is also now very important to learn that adenine form 2 hydrogen bond with thymine, and cytosine form 3 hydrogen bond with guanine. Okay, now let's move ahead and see the structure, the basic structure of chromosome. This is the X-shaped structure chromosome, okay, which is formed after the condensation of DNA. Now, इस क्रोमोसोम में ये जो इसका स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड, ओके, दिस आर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड जिस पॉइंट पे ज्वाइन है, इस ज्वाइनिंग के पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से अटैच होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सेल डिवीजन के टाइम पे इस क्रोमैटिड को सेपरेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद एक स्ट्रक्चर है टेलोमेयर। टेलोमेयर क्या करता है, टेलोमेयर प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, okay. So this is a very basic about chromosome. Now let us see the condensation process. See,
This is the DNA, double helical structure DNA, which is 2 nanometer, okay, broad. Now this is going to condense to form a bead on a string structure, that is chromatin. So DNA forms chromatin, the first level of packaging. With the help of histone protein, it's from nucleosome. Okay, we are going to learn it in detail in a bit. After that, this structure, this chromatin structure is further going to coil and condense to form the solenoid structure. ठीक है, उसके बाद फर्दर कंडेंसेशन होता है लूप स्ट्रक्चर, देन फर्दर कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक मेटाफेजिक क्रोमोसोम. ठीक है, मेटाफेज स्टेज में सेल साइकिल के क्रोमोसोम में इस तरीके का दिखने लग जाता है. तो आप देखो कि कंडेंसेशन हुआ इस लेवल पर कि 2 नैनोमीटर डीएनए convert into 11 nanometer, after that 30 nanometer, 300, 700 and 1400 nanometer. तो इस लेवल पे पैकेजिंग हो रही है. ठीक है, now see what is histone. The first level of packaging is due to the help of histone. So let us learn about this histone. All right, histone are nothing but the positively charged proteins जिनमें कि बहुत सारे आर्जिनिन और लाइसिन रेसिड्यूज होते हैं, जिनकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. और ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है. इसका मतलब ये है कि एक हिस्टोन जो है वो 8 डिफरेंट यूनिट से बना होता है. ठीक है, बेसिकली 5 डिफरेंट काइंड के होते हैं, है ना, 5 डिफरेंट काइंड के होते हैं. 4 जो होते हैं हिस्टोन, 4 हिस्टोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और एक जो होता है वो लिंकर डीएनए को ज्वाइन करता है. ठीक है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे. सी, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. जब हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जब डीएनए रैप हो गया है ना, डीएनए अगर रैप हो गया है एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम. ठीक है, तो ये भी एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ये भी एक न्यूक्लियोसोम हुआ, ये भी एक न्यूक्लियोसोम हुआ. क्यों? क्योंकि इस हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए रैप हो चुका है, तो अब इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, है ना. तो अब इस हिस्टोन प्रोटीन में 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है. इसमें प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4. ठीक है, एंड 5वां प्रोटीन जो है वो है H1, जो कि इसको ज्वाइन करता है ताकि ये जो रैपिंग ऑफ डीएनए है ये वापस से खुल ना जाए, अनफोल्ड ना हो जाए. ठीक है, तो पहला लेवल ऑफ कंडेंसेशन हुआ जहां पर हिस्टोन के अराउंड डीएनए रैप हो गया, अराउंड 200 बेस पेयर. ठीक है, राउंड रैप हो गया, और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला न्यूक्लियोसोम, जिसपे कि एक H1 हिस्टोन प्रोटीन भी आकर के फाइंड हो जाता है. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. सी, ये एक एनसीईआरटी डायग्राम है ना, आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पर दिखाया गया है कि जो डीएनए है वो रैप है हिस्टोन ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के अराउंड, और यहाँ पे एक H1 हिस्टोन भी प्रेजेंट है. ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड प्रॉपरली रैप हो जाता है. ठीक है, कितना रैप होता है? 200 बेस पेयर रैप होता है. ऑलराइट, नाउ जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस न्यूक्लियोसोम को, तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिंग पे ढेर सारे छोटे 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 दाने प्रेजेंट है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं. ठीक है, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम है, तीसरा न्यूक्लियोसोम है. तो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है, इस डीएनए को हम बोलते हैं लिंकर डीएनए. ठीक है, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए. और यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी एसोसिएटेड रहते हैं लिंकर डीएनए से. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. नाउ सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन. क्रोमैटिन कैसा दिख रहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्रोमैटिन को बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इसको जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिंग पे ढेर सारे बीड्स प्रेजेंट है. ये बीड्स क्या है? ये दीज आर नथिंग बट न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को बीड्स बोला जा रहा है. और ये कितना लेवल कंडेंस हो चुका है? डीएनए 2 नैनोमीटर से कंडेंस होकर के ये 11 नैनोमीटर स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका है. ठीक है, आपको इसमें याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है हिस्टोन पॉजिटिवली होता है, डीएनए नेगेटिवली होता है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, H1 प्रोटीन का क्या रोल है, और
आपका लिंक का डीएनए क्या होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर। नाउ अब बन चुका है क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस्ड होगा, फर्दर कॉइल होगा और फॉर्म करेगा एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को, ठीक है। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर एंड फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन इज हायर लेवल। अच्छा, उसके बाद क्रोमैटिन, अब हमने ये पढ़ लिया कि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा और फर्दर लेवल पे, तो फर्दर लेवल पे और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी हमें चाहिए होंगे, जैसे कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, एनएचसी प्रोटीन्स, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो डीएनए था वो 2 नैनोमीटर का था, जो कि फर्दर बनाया क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो कि 11 नैनोमीटर का है, ठीक है। ये फर्दर कंडेंस होकर के बनाता है हमारा न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर, ठीक है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर फर्दर कंडेंस होता है, लूप बनाता है, और ये फर्दर कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए टू फॉर्म द क्रोमोसोम, ठीक है। हमने पढ़ लिया डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर और हमने पढ़ लिया क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमोसोम के बेसिक स्ट्रक्चर में हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है व्हाट इज सेंट्रोमियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीलोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच, ओके, या सी यू एंड